हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, नया जन्म और मृत्यु का जो पोर्टल लॉन्च हुआ है उसके संबंध में दोस्तों जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र कैसे जनरेट करना है इसके संबंध में दोस्तों वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। लेकिन बहुत सारी चीज इसमें ऐसी हैं जिसमें अभी भी बहुत सारे साथी कंफ्यूज हैं, उनको वो ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स, कुछ चीजें ऐसी मैं लेके आया हूं जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं या जो आपको ऑप्शन ढूंढने में परेशानी हो रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने ग्राम पंचायत के यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर रखा है ये पोर्टल। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बर्थ वाले ऑप्शन जो है, बर्थ वाले ऑप्शन में बर्थ का रजिस्टर कैसे आप सर्च करेंगे। मतलब बर्थ जो आपने दर्ज किया है, जिनका प्रमाण पत्र जनरेट किया है, पुराने हो चाहे इस वाले पोर्टल के हों, दोनों आप पूरा रजिस्टर इसको में सर्च आप कर सकते हैं, पूरी उनकी डिटेल निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सर्च बर्थ रजिस्टर, इस पे आप जब जाएंगे, इसमें आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो कॉलम आ रहा है ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस ईयर में आपने किस साल में रजिस्ट्रेशन किया है। जैसे मान के चलिए मैं 2019 का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और 2019 से 21 तक, मतलब 3 साल का अपन यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मैं 2019 ही 2020 कर लेता हूँ। ये ईयर कहाँ से कहाँ तक। इसके बाद जो सेकंड वाला जो हमको जरूरी कॉलम है वो है मेल फीमेल, यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा आपको। बस ये दो चीजें आप फिल करके यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको इस दौरान में जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे सर्च करके बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाता है दोस्तों, फादर्स नेम, मदर्स नेम, चाइल्ड का नाम, डेट ऑफ बर्थ और मेल फीमेल, इस तरह की जानकारी आपके सामने पूरी लिस्ट खुल जाती है। अब आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन नंबर से इसकी डिटेल और आगे भी आप और दूसरी जगह से जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई हमारी सर्च करने की बात। अब यदि आपको इसमें किसी में भी संशोधन करना हो या किसी सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना हो तो वो भी आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल के लिए हम ये पहले ही वाला टिक कर लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे टिक कर लिया। इसके बाद आप नीचे की साइड जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए ऐड नेम, कैंसिलेशन, करेक्शन, डाउनलोड और व्यू डॉक्यूमेंट्स, ये आपको 5 तरह के ऑप्शन मिल रहे हैं दोस्तों। कई सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जिसमें हम बच्चे का नाम ऐड नहीं करते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से नाम ऐड कर सकते हैं इसमें, यदि नहीं किया हो। इसके अलावा इसको कैंसिल करना हो तो आपको कैंसिल का भी ऑप्शन दिया गया है। जो महत्वपूर्ण चीज है वो है थर्ड वाला, करेक्शन वाला। बहुत सारे साथी ये पूछ रहे थे कि पुराने सर्टिफिकेट जो बने हैं या नए सर्टिफिकेट जो हम बना रहे हैं उनमें करेक्शन कैसे करना है। तो ये आपको यहाँ पे देखिए करेक्शन वाला बटन दिया गया है, इस पे आपको टिक करके करेक्शन भी आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा पुराने सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का भी बहुत सारे साथी मेरे से पूछ रहे थे, तो यहाँ पे आप डाउनलोड का भी बटन आपको मिल रहा है। यहाँ से आप उस जो भी सर्टिफिकेट को आप चेकबॉक्स पर टिक लगाएंगे वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसके डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए गए होंगे वो डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब मेन इसमें जो चीज मुझे समझ आई है वो करेक्शन वाली और डाउनलोड वाली, ये दोनों चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसमें उदाहरण के लिए हमें करेक्शन वाला पेज भी देख लेते हैं। जैसे हमने इस पे टिक कर रखा है, अब इसको हमको कोई करेक्शन इसमें करना है तो यहाँ पे करेक्शन वाला बटन पे हम क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुल जाता है। सबसे पहले कंफर्मेशन आता है कि आपके पास जो भी आप करेक्शन कर रहे हैं उसके दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि इसमें हमको अपलोड भी करना पड़ता है। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको फील्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस फील्ड में आपको ये करेक्शन करना है। ठीक है, इतनी सारी फील्ड यहाँ पे दी गई हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए इसका फादर्स का नेम जो है वो गलत है या कुछ और पूरा नहीं लिखा हुआ है, सरनेम नहीं लिखा हुआ है, तो उसको ऐड करना होगा। तो हम फादर्स नेम पे टिक कर लेते हैं। तो फादर्स नेम की जो फील्ड है वो फील्ड दोस्तों यहाँ पे ओपन हो जाती है करेक्शन करने के लिए। पुराना नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा, नया नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये इंग्लिश में, हिंदी में जो भी आपको करना वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे की साइड आप आएंगे तो यहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जिसमें आपको ये, जिसके आधार पे आप ये करेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का आप डिस्क्रिप्शन लिख दें, उसका नाम लिख दें। इसके बाद यहाँ पे आपको वो अपलोड करना होगा। अपलोड के लिए यहाँ पे जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ फॉर्मेट सारे अलाउ हैं। 8 MB से कम के साइज आप ब्राउज करके रख लें। यहाँ पे आप उसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप इसको अपलोड करेंगे यहाँ पे आपको दस्तावेज देखने लगेगा। इसके अलावा नीचे वाला कॉलम जो मिल रहा है रिमार्क, टिप्पणी का, यहाँ पे आपको कुछ लिख देना है, रिमार्क लिख देना है। इसके बाद आप इसको अप्रूव करेंगे तो नया जो करेक्शन आप जिस चीज में, जिस फील्ड में कर रहे हैं वो करेक्शन आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य चीजें भी आप समझ लीजिए। कुछ साथी प्रमाण पत्र बनाते समय जो डेटा सेव एज ड्राफ्ट कर रहे हैं उनको सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप समझ लीजिए कैसे सर्च आपको करना है। सबसे पहली बात है, आप यहाँ पे देखिए सामने सर्च एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिल रहे हैं होम पेज, ये मैंने खोला हुआ है, विद इन 7 days, 8 to 15 days और 15 दिन से अधिक, ये 3 बटन आपको मिल रही है। सबसे पहले मान के चलिए आपने 7 दिन के अंदर अंदर वो रजिस्ट्रेशन किया है, मतलब किस दिन एप्लीकेशन आपने दर्ज की है इस पोर्टल पर, वो एप्लीकेशन दर्ज करने की समय सीमा है ये। ठीक है, तो मैं विद इन 7 days, 7 दिन के अंदर अंदर, 1 से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर यदि हमने दर्ज किए तो इस पे आपको पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने सर्च एप्लीकेशन पहले ऑप्शन पे क्लिक किया, ये देखिए ब्लू कलर हो गया इसका, इस पे क्लिक करते से नीचे सर्च के दूसरे ऑप्शन भी आ जाते हैं।
4 तरह के बटन आपको और दिखने लगी हैं। अब इन दोनों का आपको दोस्तों कॉम्बिनेशन प्रॉपर मिलाना है, तभी आपका सक्सेसफुल आगे काम हो पाएगा। जैसे कि आपने 7 दिन के अंदर अंदर एक बर्थ का रजिस्ट्रेशन किया, यहाँ पे आपको ये क्लिक करना ही है, बर्थ या डेथ जिसको भी आप सर्च कर रहे हैं। मैंने अभी बर्थ का सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे देखिए अलग से सिलेक्शन दिख भी रहा है। यदि आप मृत्यु प्रमाण पत्र सर्च करना चाह रहे हैं तो आपको डेथ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। बर्थ पे मैंने ये क्लिक कर रखा है, या जैसे आप डेथ पे क्लिक करेंगे तो ये डेथ वाला बटन ये आपका हाईलाइट होने लगेगा, ठीक है। तो मैं डेथ का ही सर्च करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 7 दिन के अंदर अंदर मैंने यदि प्रमाण पत्र बनाया है और प्रमाण पत्र का जो मृत्यु की दिनांक है वो इसमें कैटेगरी में आपको सर्च करना होगा 4 ऑप्शन में। इसी तरीके से जो सेकंड वाली टैब है बिटवीन 8 to 15 डेज, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलाना पड़ेगा। इनमें से आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, जिस दिन आपने एप्लीकेशन किया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डेज सिलेक्ट करना है, तीनों बटन में सिलेक्ट करना है। इसके अलावा जैसे मैंने 1 साल से पुराना कोई प्रमाण पत्र बनाया है तो मुझे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यदि मैंने 21 दिन से 30 दिन के बीच का बनाया तो यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यदि 21 दिन से अंदर अंदर का बनाया तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा। आप ये समझ गए होंगे कॉम्बिनेशन जब तक ये प्रॉपर आप नहीं मिलाएंगे तो वो सर्च में नहीं आएगा, ना ड्राफ्ट में सर्च होने के लिए आएगा, और जो सर्टिफिकेट आप बना चुके होंगे ना वो डाउनलोड करने के लिए शो होगा, ठीक है। ये दोनों मैंने कॉम्बिनेशन मैंने बना दी है। अब नीचे की साइड आप चलेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए 2, 4, 6, 7 कैटेगरी आपको यहाँ पे दिख रही है, 7 तरह की टैब आपको दिख रही है। सबसे पहला जो टैब है वो रिपोर्टेड एप्लीकेशन, सेकंड वाला जो टैब है वो सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन। यदि कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति अपने खुद के साइट इस पोर्टल पर खुद का लॉगिन बनाने के बाद एप्लीकेशन दर्ज करेगा तो वो आपको रिपोर्टेड एप्लीकेशन वाली टैब में यहाँ पर दिखेंगी, ठीक है। और जो एप्लीकेशन आप खुद यहाँ पर दर्ज करेंगे, चाहे जन्म का हो चाहे मृत्यु का, प्रमाण पत्र का खुद एप्लीकेशन आप इस लॉगिन से दर्ज करेंगे तो वो आपको सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन वाली टैब में मिलेगी। इसके अलावा ड्राफ्ट में यदि आपने सेव किया है, जो कॉम्बिनेशन आपने ऊपर बनाया है उसके अंदर अंदर, तो वो आपको ड्राफ्ट में यहाँ पर दिख जाएगी। और ये आपको ये 3 स्टार्टिंग की जो टैब दिख रही है ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमने पुराने वाले पोर्टल से जो आवेदन किए हैं वो भी दोस्तों आपको इस पोर्टल पर इसी जगह पे सर्च होके आ जाएंगे, और उनको आप करेक्शन और डाउनलोड भी उन पे आप कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको और सर्च करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप मोर देन 15 डेज पे आप जैसे क्लिक करेंगे, मतलब 15 दिन से पहले यदि आपने एप्लीकेशन किए हैं, और कौन से एप्लीकेशन किए हैं विद इन 21 डेज, तो यहाँ पे आप देखिए नीचे के साथ आप जब सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन में आएंगे तो यहाँ पे आपको वो सारे प्रमाण पत्र दिख जाएंगे जो आपने विद इन 21 डेज बनाए हैं। दोस्तों इस पोर्टल पर एक अच्छी बात ये भी है कि यदि आपने पुराने वाले पोर्टल से, पुराने वाले जो URL है उससे रजिस्ट्रेशन किए हैं तो वो भी आप दोस्तों यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डाउनलोड के लिए, करेक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे। हालांकि उसकी जो डेट है वो देखिए यहाँ पे दे रखी है 1 जनवरी 2024 से लेके अभी तक के आप रजिस्टर्ड जो भी डेथ या बर्थ के किए हैं, चाहे पुराने पोर्टल से किए हो चाहे इस नए पोर्टल से किए हो, उनको आप दोस्तों यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, करेक्शन उनमें कर सकते हैं, उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मतलब आपको यदि यहाँ पे सर्च करना हो तो यहाँ पे भी आपको डाउनलोड और करेक्शन दोनों के ऑप्शन इस जगह पे आपको मिल जाते हैं। यदि आपको डाउनलोड करना हो तो यहाँ पे आपको डाउनलोड कर सकते हैं, करेक्शन करना हो तो यहाँ पे आपको करेक्शन का बटन दिया गया है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आपने 15 दिन पहले कोई आवेदन किया है, 15 दिन के पहले कभी भी 1 जनवरी तक, और आपने जो एप्लीकेशन का जो टाइप है वो 1 साल से पुराना था, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। जैसे हमने इस पे दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया तो चूंकि एक एप्लीकेशन मैंने किया हुआ था डेथ का जो 1 साल पुराना था, जो तहसीलदार साहब से आदेश होके आया था, उसको मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया था, तो वो भी आपको दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड के लिए दिख रहा है, ठीक है। जिसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको करेक्शन भी आप चाहें तो करेक्शन भी इसमें कर सकते हैं। दोस्तों यही कुछ ऑप्शन थे, चीजें थी, बातें थी जो आपको बताना था। जिस तरह से हमने डेथ का रजिस्ट्रेशन ये सर्च करके देखें, उसी तरीके से दोस्तों आप बर्थ का करेंगे, सेम ऑप्शन आपको, सेम वही चीजें आपको मिलेंगी सर्च करने के लिए, सर्च एप्लीकेशन और सर्च एप्लीकेशन टाइप, ठीक है। नीचे आपको जो बटन मिल रही है उन पे आप अलग अलग जगह पे जाके आप आपके जो आवेदन है, प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, एप्लीकेशन है, वो आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और आप ध्यान रखें, यदि आपको पुराने सर्टिफिकेट कोई डाउनलोड करते समय यदि आपको मैसेज आता है कि आपने प्रोफाइल में आपके सिग्नेचर अपलोड नहीं किए, तो यहाँ पे आपको व्यू प्रोफाइल वाला ऑप्शन में जाके आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। जो भी उपरजिस्ट्रार हैं संबंधित निकाय के, उनका सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद वो पुराने सर्टिफिकेट भी डिजिटल सिग्नेचर के साथ डाउनलोड दोस्तों हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा भी यदि कोई चीज आपको जानना हो, समझना हो, कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।